अगर आपने अभी तक नहीं किया है दिव्यांग जगत को ज्वाइन, तो आज ही बने दिव्यांग जगत के सदस्य। आपको मिलेगा दिव्यांग जगत का कार्ड, दिव्यांग जगत की दीवार घड़ी और दिव्यांग जगत की तरफ से साल भर तक अखबार, केवल मात्र 550 रुपये में। आप व्हाट्सएप पर हमें हाई का मैसेज करिए, आपको दिव्यांग जगत की सदस्यता मिलेगी। बनिए दिव्यांग जगत के सदस्य आज ही और जुड़िए दिव्यांग जगत के साथ। जब से सरकार चुनी गई थी 2018 से 2023 तक का टाइम पीरियड अगर आप देखेंगे तो हर वर्ष बीपीएल का लाभ दिव्यांगों को देने की घोषणा की गई है और हमेशा ये बजट में घोषणा की गई है। आपको लगता है दिव्यांगों को बीपीएल का लाभ धरातल पर मिला है? देखिए, दिव्यांग और उनके परिवारजनों को बीपीएल की तरह सभी सुविधाएं मिलें, ये विषय कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में शामिल था और इसके बारे में सरकार बनने के बाद हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को प्री बजट मीटिंग में ध्यान आकर्षित किया कि इसको लागू किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 दिसंबर को, जब वो तत्कालीन रूप से सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री का पदभार संभाले हुए थे, उन्होंने घोषणा करी थी 3 दिसंबर को। उसके बाद उन्होंने बजट में घोषणा करी। उसके बावजूद भी आज तक भी धरातल पर दिव्यांगजनों की परिवारजनों को बीपीएल की तरह सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। अधिसूचना इसमें जारी कर दी गई। विभाग के सेक्रेटरी समित शर्मा जी ने 2 लाइन का ऑर्डर जारी कर दिया, लेकिन कोई गाइडलाइन आज तक जारी नहीं हुई। कैसे इसको लागू करवाया जाएगा आज तक नहीं पता। कैसे इसकी सुविधाएं मिलेंगी आज तक नहीं पता। क्या सुविधाएं मिलेंगी आज तक नहीं पता। और विधानसभा में हमने बीजेपी के अलवर शहर के एमएलए संजय शर्मा जी को अनुरोध कर विधानसभा में भी ये क्वेश्चन लगवाया। मंत्री जी ने जवाब भी दिया कि 6,20,000 दिव्यांग पेंशनर्स हैं, उनके परिवारों को ये सुविधाएं मिलनी है। उन्होंने कहा कि करीब 1 लाख लोग रह गए हैं, बाकी लोगों को हमने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पोर्टल पर जोड़ दिया है। लेकिन मुझे नहीं पता कैसे जोड़ा, कब जोड़ा। अब आप मान के चलिए कि 6,20,000 दिव्यांग पेंशनर्स हैं, उनकी परिवारजनों को ये सुविधाएं मिलनी है, तो करीब 25 लाख की आबादी बीपीएल की सुविधाओं से आज महरूम हो रही है। कौन दोषी है? सरकार नियम बनाती है, कानून बनाती है, घोषणाएं करती है, लेकिन अधिकारी उसको लागू नहीं कर पाते। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि इस सब के लिए हम लोग भी दोषी हैं कि हम वो सरकार पर, अभी सरकार के सामने हम सिर गिनवाने की स्थिति में नहीं आए हैं, क्योंकि लोकतंत्र में, जनतंत्र में सिर गिने जाते हैं और जब तक सिर गिनवाने की स्थिति में हम नहीं आएंगे, आप घोषणाएं कितनी ही करवा लो, वास्तविक रूप से लाभ उनका नहीं मिल पाएगा। गोयल साहब, एक और अहम सवाल मेरा आपसे यह है, बीपीएल पर आपने अपना स्पष्ट रुख किया कि सरकार घोषणाएं करती है लेकिन धरातल पर उसका लाभ दिव्यांगों को नहीं मिल रहा है। ये बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि मेरे पास भी प्रदेश भर से कॉल आते हैं और दिव्यांग ये कहते हैं कि सर हमें बीपीएल का लाभ कब मिलेगा। एक और अहम सवाल मेरा यह है कि राजस्थान में दिव्यांगों के लिए विशेष योग्यजन आयुक्तालय बना हुआ है। दिव्यांगों की समस्याओं के समाधान के लिए वो आयुक्तालय बना हुआ है। दिव्यांग अपनी समस्या को लेकर के वहां जाते हैं, विशेष योग्यजन आयुक्त से मिलते हैं, वहां से एक लेटर जारी कर दिया जाता है, विभाग को भेज दिया जाता है, लेकिन विभाग उस पर कार्रवाई नहीं करता। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो बात सही है कि डिसेबिलिटी कोड को पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के प्रावधान के अनुसार सेमी जुडिशियल कोर्ट की मान्यता है। फुली कोर्ट की उसको ताकत नहीं है। वो दिव्यांग अधिकारों के हनन के मामले में नोटिस तो जारी कर सकते हैं, सामने वाली पार्टी को बुला सकते हैं, हाजिर करवा सकते हैं, लेकिन अगर वो कार्रवाई नहीं करे तो वो कोई अवमानना की कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन मैं इसको दूसरे नजरिए से देखता हूं। जो अगर डिसेबिलिटी कमिश्नर जिस सीट पर बैठा है, उसकी अगर उनमें नैतिक बल कितना है, उनमें प्रशासनिक समझ कितनी है, उनमें अधिकारियों से काम लेने की क्षमता कितनी है, ये इस पर डिपेंड करता है। मैं जब खिल्लीमल जी जैन साहब डिसेबिलिटी कमिश्नर होते थे, वो बहुत एक्टिवली काम करते थे। मैं हमेशा उनके लिए कहता था कि भाई साहब, आपको सरकार ने तमंचे का लाइसेंस दिया है और आप AK-47 की तरह इसका यूज करते हैं। इसके मायने ये है कि भले ही सरकार ने या एक्ट ने इस पोस्ट को पावर नहीं दी, लेकिन अगर हम में
कुव्वत है, हम में अगर हैसियत है, हम में अगर नैतिक बल है, हम में अगर क्षमता है, इस पद को बहुत बड़े पद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम पर कोई आरोप नहीं लगे, क्योंकि अगर हम ही गलत बातों में अगर लिप्त होंगे, हम पर ही अगर कोई लोग आरोप लगाएंगे कि साहब डिसेबिलिटी कमिश्नर ये करता है, वो करता है, तो हम फिर अधिकारियों से काम नहीं ले पाते हैं। और हमें किस तरह लोगों से सहमति बनाकर, अधिकारियों से सहमति बनाकर काम करवाने हैं। हम अपने आप को बड़ा नहीं माने। अगर कोई डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी काम नहीं कर रहा है, आप खुद उनको बात करके उनको सहमति उनसे बनवा सकते हैं। तो ये स्वयं व्यक्ति पर निर्भर करता है, ये मैं कह सकता हूं। गोयल साहब, एक और सवाल मेरा आपसे। राजस्थान में पिछले 1 साल के अंदर विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार एक कार्यक्रम चला था मिशन तहसील 392 को लेकर के, और 1 साल में विशेष योग्यजन आयुक्त के द्वारा लगभग 200 से अधिक तहसीलों का दौरा किया गया। उन तहसीलों में विशेष योग्यजन आयुक्त जाकर के दिव्यांगों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, एक फोरम वहां बाकायदा उनसे भरवाया जाता है, जो भी डिसेबल्ड वहां से आते हैं। उन समस्याओं का समाधान हुआ या नहीं हुआ, या इस मिशन तहसील 392 को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, डिसेबिलिटी कमिश्नर उमाशंकर शर्मा ने, जहां तक मेरी जानकारी है, 2 अभियान चलाए थे। एक तो विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार, और एक माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से मिशन तहसील 392। तो कोई भी अभियान खराब नहीं होता, बशर्ते आप उसको किस तरह से टैकल करते हैं, आप उसको किस तरह से उसका इंप्लीमेंट करवा पाते हैं। आप तहसील तहसील जा रहे हैं, और जो दिव्यांग दूर दराज से सैकड़ों किलोमीटर चलकर और आपके ऑफिस आ रहे हैं, उनका क्या? अच्छा, फिर आपने वहां पर मान ली मोबाइल कोर्ट लगाई, आप मिशन तहसील आप गए, आपने अधिकारी को इकट्ठा किया। अब कोई ऑर्डर को इंप्लीमेंट थोड़ी करवा सकते हैं। और अगर आप इतनी ताकत रखते हैं कि आप ऑर्डर को इंप्लीमेंट करवा दें, तो फिर ये फेल क्यों हो जाता? क्योंकि जो मेरे पास जानकारी है, जिस तरह के लोगों के फीडबैक हैं, उनका कहना ये था। अब मान लीजिए बीपीएल वाली सुविधाएं हैं, लोग तो जब आप मिशन तहसील 392 में गए, आपने क्यों नहीं वहां लोगों को बीपीएल की सुविधाएं दिलवाई? क्या आपको पता नहीं था कि सरकार ने बीपीएल की सुविधाएं लागू कर दी हैं? तो काम करने का तरीका आपको आना चाहिए। अगर आप में मैच्योरिटी है, तो आप कहीं पर ऑफिस में बैठकर भी काम कर सकते हैं और कहीं घूमकर भी काम कर सकते हैं। मैं इस मिशन तहसील 392 को एक पॉलिटिकल एजेंडा के रूप में ज्यादा देखता हूं। इससे दिव्यांगजनों को राहत नहीं मिली। मुझे नहीं पता, मैं तो किसी मिशन में गया भी नहीं, लेकिन कितने अंक देना चाहेंगे गोयल साहब 10 में से? नहीं, मेरे पास जो फीडबैक है, मैं तो उसमें 10 में से इनको 3 से नंबर ज्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास जो फीडबैक है वो बहुत अच्छा नहीं है। ये है।